लखनऊ में बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा। पहले पीएससी और लखनऊ पुलिस थी तैनात, अब सीआरपीएफ को भी सुरक्षा में लगाया गया। कनाडा जाने की तैयारी में था आरोपी मुर्तजा। सूत्रों के हवाले से खबर, मुर्तजा के खाते में बड़ी रकम मिलने पर खुलासा, वीजा के लिए अकाउंट में कर रहा था पैसे इकट्ठा। यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फंडिंग के जरिए जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था मुर्तजा। कई लोगों से जिहाद के लिए किया था संपर्क, मुस्लिम युवकों को कर रहा था बरगलाने की कोशिश। मुर्तजा का देवबंद संबंध आया सामने, सहारनपुर से हिरासत में लिया गया मुर्तजा का दोस्त अब्दुल रहमान। 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। गोरक्षपीठ हमले की मामले में जांच हुई तेज, प्रदेश के अलग अलग जिलों में 12 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को उठाया गया। आरोपी मुर्तजा से फोन पर बातचीत करने वालों की लिस्ट हुई तैयार। लखनऊ में मुर्तजा से पूछताछ में एटीएस को मिली अहम जानकारी। गोरखपुर मंदिर पर हमले से पहले एटीएस के डर से नेपाल भाग गया था मुर्तजा। नेपाल से खरीदे गए थे धारदार हथियार से गोरखनाथ मंदिर में किया था हमला। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में बड़ा खुलासा, 4 बैंक खातों से मुर्तजा ने आईएसआईएस को भेजी थी मोटी रकम। मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची टीम, एटीएस मुख्यालय में हो रही है पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन आया सामने, स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया गया था ऐप। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में संभल में एटीएस की टीम ने दी दबिश, जब्त किए गए कई अहम दस्तावेज। सूत्रों के हवाले से खबर, संभल के किसी व्यक्ति के संपर्क में था मुर्तजा। अखिलेश यादव ने मुर्तजा की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा मुर्तजा के पिता ने कहा था मुर्तजा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि वो पहलू भी देखना पड़ेगा। मुर्तजा मामले में अखिलेश ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी वो पार्टी है जो बात को बिना वजह ना जाने कितने दिन तक खींचती है। रोजगार बढ़ाने पर मोदी सरकार का जोर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने कहा पीएम मोदी ने हर मंत्रालय और विभाग से खाली पद जल्द भरने को कहा है। अयोध्या श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लीज पर दी जाएगी करीब 318 एकड़ जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में प्राधिकरण के बीच पूरा होगा लीज एग्रीमेंट। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, मंदिर के बाहर बुलेट प्रूफ पोस्ट बनाए गए। मंदिर की सुरक्षा के लिए पीएससी तैनात की गई है। गोरखनाथ मंदिर में कमांडो तैनात किए जाएंगे। हाईटेक योगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा। एएमयू में विवादों के लेक्चर पर जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, प्रोफेसर जितेंद्र को एएमयू प्रबंधन ने किया सस्पेंड। हिंदू देवताओं का अपमान किया था आरोपी लेक्चरर ने। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, एएमयू के आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त मांगी माफी, एएमयू के कुलपति को भेजा माफीनामा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान, प्रोफेसर जितेंद्र पर विवादित लेख पढ़ाने का आरोप। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू मामले की निंदा की, मुस्लिमों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। एमएलसी चुनाव से पहले अखिलेश को झटका, राधामोहन सिंह ने दिया इस्तीफा। अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए, बोले पार्टी में अंसारी ब्रदर्स लेते हैं फैसला। बरेली में हाईवे किनारे बम मिलने से मचा हड़कंप, बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला हैंड ग्रेनेड, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी में अवैध निर्माण पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर, लखनऊ में बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला मकान गिराया गया, एलडीए ने की कार्रवाई। महोबा में अवैध निर्माणों को बुलडोजर ने गिराया, चुनाव के दौरान बनाया गया था अवैध मकान, बुलडोजर के एक्शन से माफियाओं में हड़कंप। जालौन में अवैध अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का शिकंजा, पूरे प्रदेश में चल रहा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। जालौन में बुलडोजर से किया गया सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन, रात के अंधेरे में कुएं में गिरा था सांड। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का अपराधियों में खौफ, सहारनपुर में गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, भविष्य में अपराध न करने की खाई कसम। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की बड़ी मुश्किलें, मीट प्लांट के बाद अवैध अस्पताल सील किया गया। हरदोई में ग्राम विकास अधिकारी से वसूली का आदेश, अधिकारी से होगी 5 लाख से अधिक की वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग पर वसूली। मुरादाबाद में सामूहिक नकल करते 27 मुन्ना भाई गिरफ्तार, बीएस इंटर कॉलेज में कर रहे थे नकल।
आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट सस्पेंड। निरीक्षण के दौरान नदारद मिले करीब 15 कक्ष निरीक्षकों को भी डीएम ने सस्पेंड कर दिया। इंटर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की अकूत संपत्तियों पर अब ईडी की नजर। ईडी ने शुरू की है जांच। बीएचयू में प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्रों में जमकर हाथापाई। कुलपति के ऑफिस पहुंचते ही छात्रों का फूटा गुस्सा। बीएचयू में कुलपति के दफ्तर के सामने छात्रों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। भारी बवाल देख ऑफिस से भाग निकले कुलपति। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कौशाम्बी में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। बागपत पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। शराब पीने के विवाद में दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में छात्र गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद तालाब में फेंका गया शव कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। गोरखपुर में मासूम की संदिग्ध मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बहराइच पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। वह संबंधों के विरोध में हत्या कर फेंका गया था मां बेटे का शव। 2 आरोपी गिरफ्तार। बांदा पुलिस ने किशोर की हत्या का खुलासा किया। 500 रुपए के लिए दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। शाहजहांपुर में अवैध शराब की भट्टी में गिरकर महिला गंभीर रूप से झुलसी। महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया धक्का देने का आरोप। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खेत में लगी आग। करीब 30 बीघा फसल जलकर खाक। पीलीभीत में लकड़ी मंडी में बनी आरा मशीनों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल के साथ गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जौनपुर में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेतों में लगी आग। कोचिंग पढ़ने आए बच्चों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 8 बीघा फसल जलकर खाक। मऊ में ट्रांसफार्मर से गेहूं की खेतों में लगी आग। करीब 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। हरदोई में बिजली के तारों की स्पार्किंग की वजह से गेहूं की खेत में लगी आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बिजनौर में घर में बने गैराज में लग गई भीषण आग। आग लगने से 4 कार और 3 बाइक जलकर खाक। जालौन में युवक का गंभीर आरोप। पत्नी और सास पर लगाया पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप। झांसी में समतर थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों का इंतजार कर रहे कर्मचारी। 6 दिन में एक भी किसान गेहूं बेचने नहीं पहुंचा। अपर मुख्य सचिव गृह ने किया सीबीसीआईडी मुख्यालय का औचक निरीक्षण के बाद कहा सीबीसीआईडी अब नहीं रही विवेचना का डंपिंग यार्ड। मामलों को शीघ्र और समुचित समाधान किया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने किया फर्जी सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने वाले गैंग को गिरफ्तार। भारी मात्रा में दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। चंदौली में घर से सारे जेवरात लूटकर फरार हुई लुटेरी बहू। घर के सभी लोगों को नशा देकर घर से हुई रफू चक्कर। काशीपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। पिता पर लगा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म प्रयास करने का आरोप। रायबरेली में लाखों रुपए की कीमत लावारिस दवाएं सड़क पर बिखरी पाई गई। खुली दवाइयों के डीलर का पता लगाने के बाद नियम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जौनपुर में पुलिस ने चोर गैंग का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद कर लिया है। हरियाणा की ज्वेलरी शॉप में चोरी के 2 आरोपी गोंडा से गिरफ्तार। 5 लोग की चोरी कर गोंडा से भाग गए थे दोनों आरोपी। जालौन में अलर्ट मोड पर एंटी रोमियो स्क्वाड। सार्वजनिक स्थानों पर सिविल ड्रेस में तैनात की गई है महिला पुलिसकर्मी। एमएलसी चुनाव को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट। विकास भवन में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई। एमएलसी चुनाव को लेकर अलर्ट। जालौन पुलिस के जवानों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। सहारनपुर में 5 साल की बच्ची को कुत्तों ने बनाया निवाला। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर खूंखार कुत्तों को पकड़वाने की मांग की। फिरोजाबाद पुलिस और नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सर्विस रोड पर चल रहे वाहन स्टैंड को भी हटवाया। 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए।
रायबरेली में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, ड्यूटी का टाइम बढ़ाने का किया विरोध। बागपत में मुआवजे की मांग को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बागपत में तहसील में ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया, यातायात पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। महाराजगंज स्थित सुगबरी राय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने किया ड्राई रन, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा में 4 कैदियों को जेल से किया गया रिहा, अर्थदंड न जमा कर पाने की वजह से जेल में थे बंद। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया 8 कैदियों को किया गया रिहा, अर्थदंड न दे पाने के चलते नैनी जेल में काट रहे थे लंबे वक्त से सजा। अर्थदंड न जमा कर पाने वाले 5 कैदियों को सहारनपुर जेल से भी रिहा किया गया। जेल से रिहा हुए कैदियों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। मां विंध्यवासिनी के दरबार में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्नी के साथ किए दर्शन पूजन, मंदिर की परिक्रमा कर मां का लिया आशीर्वाद। मथुरा में नवरात्रि के दिन मेले में लगने के सेमरी के मेले में आरती देखने को लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मां की भक्ति में डूबे भक्त। सहारनपुर में त्रिपुरा बाला मां सुंदरी के मेला स्थल का एडीएम ने किया निरीक्षण, मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। रंजनी अखाड़े के साधु संतों ने सिनेमा हॉल में देखी द कश्मीर फाइल्स। फिल्म देखने के बाद साधु संतों ने कांग्रेस सरकार को बताया पलायन का जिम्मेदार। देहरादून में कूड़े की आग से घुट रहा है दम, शीशमबाड़ा का कूड़ा प्लांट से निकल रहा है जहरीला धुआं, धरने पर बैठे लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान, जिला प्रशासन ने पर्यटक स्थलों पर सफाई करना शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा बद्रीनाथ हाईवे का कटिंग का मलबा, कार्यदायी संस्था की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश। जसपुर में मांस कारोबारियों के साथ पुलिस ने की बैठक, अवैध पशु कटान समेत कई मुद्दों पर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 15 घंटे के अंदर घुसा टेरर अटैक, आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, पूरे इलाके की घेराबंदी। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में आतंकी हमला, मिनी बस ड्राइवर की मौत, धमाके में मैग्नेटिक आईईडी का हुआ इस्तेमाल, आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। दोनों सदनों में पास हुआ आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। शाह ने कहा सिर्फ आतंकियों का नहीं, धमाके में मरने वालों का भी होता है मानवाधिकार। रूस यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने राज्यसभा में दिया बयान, विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में बूचा नरसंहार की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, कूटनीतिक बातचीत से विवाद सुलझाया जाए। रूस यूक्रेन का जंग का 43वां दिन, आज यूक्रेन में रूसी सेना की हवाई हमले जारी, कई शहरों में भारी तबाही। बुका में रूस के खूंखार चेचेन सैनिकों ने मचाया कोहराम, हाथ पैर बांधकर लोगों को मौत के घाट उतारा। बुका में भी रूसी सेना ने जमकर मचाया तांडव, लोगों के घरों में घुसकर की तोड़फोड़, घर के अंदर ली तलाशी, मारपीट का भी वीडियो वायरल। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, हवाई हमले में यूक्रेन के 5 तेल डिपो तबाह। यूक्रेन के मरियोपोल में युद्ध की भारी तबाही, बंदरगाह हुआ पूरी तरह बर्बाद। यूक्रेन ने रूसी हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बुका में कम से कम 300 नागरिक मारे गए। बुका में रूसी सेना के शहर छूटने के बाद मिले थे सामूहिक कब्रें और शव। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुका में हमले को बताया नरसंहार, कहा इस घटना से पूरी दुनिया में आक्रोश है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा आजादी की लड़ाई में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़ा अमेरिका, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग आज, रूस को यूएनएससी से सस्पेंड करने पर होगी वोटिंग, अमेरिका लेकर आया रूस के खिलाफ प्रस्ताव। अमेरिका ने रूस पर किया नए प्रतिबंधों का ऐलान, रूसी बैंक को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से किया बाहर, रूस ने नए निवेश पर भी रोक लगा दी है। यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहता है रूस, रूसी हवालों से खबर, अगर जेलेंस्की ने मानी रूस की शर्त तो खत्म हो सकता है युद्ध।
अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से कहा जल्द करें चुनाव की तारीखों का ऐलान। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं।